स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। लंबी अवधि के निवेश के लिए दोस्तों आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, आईटी सेक्टर की यह दिग्गज कंपनी है और नो डाउट फ्रेंड्स इसके व्यवसाय से हम आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं तथा लंबी अवधि में जिस प्रकार की तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं दोस्तों, आगे भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि इस कंपनी के प्लस पॉइंट की बात की जाए तो समय समय पर ये कंपनियां अपने शेयर धारकों को मोटे रेशियो में डिविडेंड वितरित करते हुए आ रही हैं, तो यह भी फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक बड़ी बात है। इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और डालेंगे एक नजर इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स पे। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स यदि NSE की बात किया तो HCL टेक के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 981 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि पिछले लंबी अवधि में रिटर्न रेशियो की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं 12 से 15 वर्ष पूर्व जिन्होंने भी इस कंपनी में अपने पैसों को निवेश किया 701% के शानदार रिटर्न रेशियो के साथ यह कंपनी उनके पैसों को ग्रो कर चुकी है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए पिछले 5 वर्षों में रिटर्न रेशियो की तो 112% के शानदार रिटर्न रेशियो के साथ यह कंपनी ग्रो हुई है। वहीं फ्रेंड्स यदि पिछले 1 वर्ष में रिटर्न रेशियो की बात की जाए तो मार्केट में लगातार गिरावट की वजह से 21 से 22% के आसपास निगेटिव रिटर्न हम लोगों को पिछले 1 वर्ष में इस पर्टिकुलर स्टॉक में शो हो रहा है। तो क्या फ्रेंड्स इस गिरावट में लंबी अवधि के लिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना सही रहेगा? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और डालेंगे एक नजर इस पर्टिकुलर स्टॉक के व्यवसाय के बारे में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो टेक महिंद्रा लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स यदि टेक महिंद्रा लिमिटेड के कारोबार की बात की जाए तो आईटी सेक्टर की यह दिग्गज कंपनी है तथा कंप्रेहेंसिव रेंज विभिन्न सारी आईटी सर्विसेज यह कंपनी प्रोवाइड करती है। वहीं फ्रेंड्स यदि इनके सर्विसेज की बात की जाए तो इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, क्लाउड सर्विसेज हो गया तथा इंजीनियरिंग सर्विसेज के साथ साथ एप्लीकेशन सर्विसेज तथा मेंटेनेंस, कंसल्टेंसी और इंटरप्राइजेस बिजनेस सॉल्यूशंस में भी यह कंपनी कार्यरत है। वहीं फ्रेंड्स यदि इसके साथ साथ इनके व्यवसाय में विविधता की बात की जाए तो वाइड रेंज इंडस्ट्री में भी इनके विभिन्न सारे कारपोरेट कस्टमर्स मौजूद हैं। यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है और नो डाउट फ्रेंड्स जिस प्रकार की तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं, आगे भी दोस्तों इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तथा लंबी अवधि में बेशक ये कंपनियां इसी प्रकार की तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि कंपनी के टेक्निकल्स की बात की जाए तो करंट टाइम में 98,562 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। तो नो डाउट फ्रेंड्स यह लार्ज कैप की कंपनी है और कहीं न कहीं लार्ज कैप की कंपनियों में मिड कैप तथा स्मॉल कैप की तुलना में जोखिम कम रहता है, तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 1013 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि हाई लो की बात की जाए तो 1838 का हाई लगाने के बाद 944 का लो लगाने के बाद कहीं न कहीं यह पर्टिकुलर स्टॉक अब भी अपने लो के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में स्टॉक पीई की बात की जाए तो 18.4 का जो कि काफी ज्यादा शानदार निकल के आ रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि बुक वैल्यू की बात की जाए तो 277 की तथा डिविडेंड यील्ड 1.48% जो कि फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए काफी ज्यादा शानदार निकल के आ रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 26.6% तथा ROE रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 21.5% जो कि फ्रेंड्स दोनों ही काफी ज्यादा शानदार निकल के आ रहे हैं। वहीं फ्रेंड्स फेस वैल्यू 5 की निकल के आ रही है। मान लीजिए आगे चल के कंपनियां और ज्यादा ग्रो होती हैं तो जो भी इसके शेयर धारक तथा निवेशक होंगे उनको यह कंपनी लाभ प्रोवाइड करेगी। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नजर हम लोग इसके चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200 DMA से काफी ज्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि कंपनी के प्लस पॉइंट की बात की जाए तो अदर जो भी इसकी पेयर कंपनियां हैं आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में इस पर्टिकुलर स्टॉक का सबसे कम पीई निकल के आ रहा है। तो यह भी फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनके क्वार्टरली बेसिस पे नेट प्रॉफिट की तो पिछले लंबे समय से तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो होते हुए आ रही थी, लेकिन फ्रेंड्स यदि मुख्यतः पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर बात की जाए तो मार्केट में लगातार गिरावट की वजह से फ्रेंड्स इन कंपनियों के भी क्वार्टरली रिजल्ट पे हम लोगों को थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिला है, लेकिन आगे जैसे ही मार्केट रिकवर करता है ये कंपनियां फिर से तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनकी ईयरली बेसिस पे नेट प्रॉफिट की
तो साल दर साल भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तथा पिछले लंबी अवधि में जिस प्रकार की तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं दोस्तों, आगे भी इसी प्रकार की तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो होती रहेंगी। तो यदि लंबी अवधि के लिए दोस्तों इस गिरावट में इस पर्टिकुलर स्टॉक में आप लोग खरीदारी करते हैं तो लंबी अवधि में बेशक ये कंपनियां आप लोगों को शेयर मार्केट से मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में फ्री कैश फ्लो की तो मार्च 2022 के क्वार्टर के अनुसार 1098 करोड़ के आसपास इस पर्टिकुलर स्टॉक के पास फ्री कैश फ्लो मौजूद है। तो यह भी फ्रेंड्स इसके लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तो जून 2022 के क्वार्टर के अनुसार 35.24% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग। वहीं फ्रेंड्स यदि FIIs की बात की जाए तो 30.43% तथा DIIs की स्टेक की बात किया तो 20.73%। वहीं फ्रेंड्स यदि गवर्नमेंट के स्टेक की बात किया तो 0.17% तथा पब्लिक के स्टेक की बात किया तो 13.43%। वहीं फ्रेंड्स यदि कंपनी के प्लस पॉइंट की बात की जाए तो चाहे DIIs रहे हो या पब्लिक रही हो, दोनों ने फ्रेंड्स पिछले क्वार्टर की अपेक्षा लगातार खरीदारी की है। यह भी फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। तो आइए फ्रेंड्स डालते हैं एक नजर इसके चार्ट पे तथा यह जानने का प्रयास करते हैं इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नजर इसके चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में पर्टिकुलर स्टॉक 1015 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि RSI लेवल की बात की जाए तो 43 का काफी ज्यादा शानदार निकल के आ रहा है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स एक नजर जब हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स जब मार्केट में गिरावट के बाद तेजी आई तो काफी तेजी के साथ ये कंपनियां ऊपर गई और कहीं न कहीं ऊपरी लेवल से हम लोगों को दोबारा से मार्केट में गिरावट देखने को मिली, जिसके वजह से फ्रेंड्स इन कंपनियों में भी गिरावट हुई। तो कहीं न कहीं उन्हीं लेवल्स पे पर्टिकुलर स्टॉक अब भी ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। यदि इन लेवल्स पे आप लोग भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना चाहते हैं तो दोस्तों 1000 रुपए से नीचे या 1000 के आसपास जब भी यह पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड करता हुआ मिल जाए लंबी अवधि के लिए बेशक ही आप लोग उन लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। बस इन कंपनियों में निवेश करने से पहले दोस्तों एक बात का सदैव ध्यान रखें कि लार्ज कैप की कंपनियां तो इनमें जोखिम कम है। वहीं फ्रेंड्स यदि कंपनी के प्लस पॉइंट की बात की जाए तो मोटे रेशियो में ये कंपनियां डिविडेंड वितरित करते हुए आ रही हैं। तो दोस्तों आगे भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। यदि लंबी अवधि के लिए इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स में धैर्य तथा संयम के साथ गिरावट के समय में खरीदारी की जाए तो लंबी अवधि में बेशक ये कंपनियां अब भी आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के दे सकती हैं। तो इस प्रकार के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को तथा लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।